अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट पे खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल मटन पाया की रेसिपी। बकरा ईद करीब करीब है तो कोई ना कोई बैक टू बैक मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो बकरा ईद हो और मटन पाया ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही स्पेशल और मेरी ये क्या सीक्रेट रेसिपी है, बिल्कुल आपने स्किप नहीं करनी, मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट लेवल मटन पाया बनेंगे, आपकी बकरा ईद और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी। क्या इसकी टिप एंड ट्रिक्स हैं, किस तरीके से हम इसको नीट एंड क्लीन करें, स्मेल नहीं आए, रेसिपी पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो पाया लिए हैं ये है मटन का पाया और इसकी मैंने स्किन उतरवा दी है। अगर आपका दिल करे आप इसको जला भी सकते हैं, लेकिन अक्सर मटन पाया की स्किन उतरवा देनी चाहिए तो अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको जलाना चाहें जला लें। फिर उसके बाद आप लाल आटा लें 4 से 5 चम्मच, वो स्टेप मिस हो गया, मैं आपको बता देती हूँ। इसको रब करें, अच्छे से रब करें, इसके ऊपर कोई भी बाल वगैरह होंगे कुछ होंगे वो उतर जाएंगे और इस तरह इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और आपने इसको 10 मिनट रब करने के बाद छोड़ देना है और फिर आपने इसको नीम गर्म पानी से वॉश करना है। नीम गर्म पानी से वॉश करेंगे, जो भी इसमें बाल वगैरह लगे होंगे तो वो सारे इजीली निकल जाते हैं। मेन पाए का मसला ही ये होता है कि अक्सर बाल वगैरह चिपक जाते हैं, या फिर आप इसको जला दिएगा। सिंपल मैंने आपको स्टेप बता दिया है। उसके बाद आपको चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, तकरीबन 10 से 12 लहसुन की कलियां और अदरक का 2 इंच से बड़ा थोड़ा सा टुकड़ा, इसको आपने पेस्ट बना लेनी है। 2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी। इसको आपने प्रेशर कुकर में बॉयल होने के लिए रख देना है। फर्स्ट स्टेप इसका वॉश करने का है, सेकंड स्टेप इसका है बॉयल करने का। बॉयल करके आप इसको रात में ही रख सकते हैं। नेक्स्ट डे, ईद के सेकंड डे आप बनाना चाह रहे हैं, आपकी कोई दावत है, तो आप आराम से इसको बॉयल करके रख दें और जब आपको ये पाए बनाने 10 मिनट में आपके पाए बनकर रेडी हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त मटन पाया ये। आप पतीले में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में भी बेहतरीन बॉयल हुआ है। पानी मैंने इसमें ऐड किया था तकरीबन 1 लीटर, क्योंकि ये इसको टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट प्रेशर कुकर में भी लग जाएंगे और बाकी जो पानी बचेगा उसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। 1 कप आपने भरकर ऑयल लेना है और इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है, अच्छे से उसकी खुशबू आने तक। जब तक वो पक रहा है मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट डालना है। चॉप्ड किया हुआ बिल्कुल नहीं डालना, हमें चाहिए बिल्कुल क्रिस्टलाइज्ड शोरबा, बिल्कुल अच्छा सा, यानी मोटा मोटा नहीं हो, उसमें कोई ग्रेवी नहीं दिख रही हो तो ही अच्छा लगेगा। ड्राई स्पाइसेस में हमें क्या चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। सूखा धनिया कुटा हुआ डालेंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला मिक्स 1 टेबल स्पून, और हल्दी हमने पहले भी डाली थी 1 टीस्पून, अगेन हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सिंपल से ये इंग्रेडिएंट से, कोई पाया मसाला मैंने बाज़ार से नहीं लिया, और आप यकीन करें इसकी शक्ल भी इतनी अच्छी निकल कर आएगी और जायके में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। घर का भुना हुआ गरम मसाला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको आपने प्याज को इतना पकाना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। फिर 1 कप फेंटी हुई दही आपने ऐड करनी है, बिल्कुल भी इसमें दाना मौजूद नहीं हो। फेंटी हुई दही ऐड करने के बाद जो पाए आपने बॉयल करे थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको पकने के लिए मज़ीद आपने 15 से 20 मिनट रखना है। 10 से 12 मिनट तो आप मस्ट ही रखेंगे ना, तो क्योंकि इतना टाइम लग ही जाता है, दावत होती है और चीज़ें भी बन रही होती हैं, बस आपका ये मसाला बनाने तक काम। तो उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है ताकि इसका जायका अच्छे से निकल कर आ जाए। आपका दिल करे बहुत ज़्यादा भी ग्रेवी रख सकते हैं, मैंने शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं रखा था, नॉर्मल सा रखा था। तकरीबन ये 8 पायों के अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर पाए 4 हैं तो आप पानी हाफ़ कर दिएगा, स्पाइसेस भी हाफ़ कर दिएगा। देख सकते हैं शोरबे की कंसिस्टेंसी लाइक इस तरीके की हो गई है। इतना गाढ़ापन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं हो। एंड में जाएगा सिर्फ 1 टेबल स्पून लाल आटे का घोल, उसको आपने घोल बना लेना है, उसकी आपने लई सी बना के पानी में घोल लेना है उसको और ऐड कर देना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से
कितने ज़बरदस्त हमारे माशाल्लाह से पाए बनकर रेडी हुए हैं। आप बीफ के पाया भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वरना सेम रेसिपी है। टमाटर आपने कभी ऐड नहीं करने, कभी भी आपने पाए में ऐड नहीं करने। जब भी हम लाहौरी पाए खाते हैं या बाज़ार से पाए खाते हैं, वो लोग टमाटर ऐड नहीं करते हैं। घर में अक्सर ख़वातीन टमाटर ऐड कर देती हैं, उससे खटास आती है। अच्छा, एक बात और, जो मैंने दही ऐड करी थी वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पायों में खटास बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप ये जब मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके मटन पाया इतने मज़े के बनेंगे कि आपकी दावतों में वाह वाह हो जाएगी। इतने मज़ेदार, इतने नेक्स्ट लेवल। देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी शक्ल ही बता रही है कि कितने खूबसूरत और कितने नेक्स्ट लेवल बने। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।